हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के क्लास 10वीं के अध्याय 7.2 के बारे में। हम पिछले अपने वीडियो में 7.1 के बारे में आपको हम बताए थे। कुछ आपका एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज का 2-4 मैथ हम बताए थे। आशा करते हैं कि 7.1 आप लोगों का हो गया है। आज हम लोग बात करेंगे दोस्त निर्देशक ज्यामिति। निर्देशक ज्यामिति का एनसीईआरटी लेसन का आपका अध्याय 7.2 का हम बात करेंगे निर्देशक ज्यामिति का। चूंकि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को डाल दिए हैं 7.1 के बारे में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप आशा करते हैं कि घर में पूरा 7.1 को क्लियर कर लिए हैं। आज हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं 7.2 को लेके। तो हम लोग देखेंगे 7.2 में सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र किस तरह से काम आता है और 7.2 को किस तरह से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी से उद्देश्य से आज आप लोगों के सामने जो वीडियो चल रहे हैं, आशा करते हैं कि घर में बैठे आप इसको बना लेंगे। तो हम लोग देखेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र यानी होता है सेक्शन फॉर्मूला। हम लोग पिछले क्लास में हम बताए थे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, यानी दूरी सूत्र के बारे में। PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। सेक्शन फॉर्मूला होता है सर, यहाँ पे A कोई बिंदु है जो है x1 y1, यहाँ पे B कोई बिंदु है जो है आपका x2 y2। दो बिंदु, इसके बीच इसके मध्य बिंदु है सर आपका P, जिसका निर्देशक है सर आपका x और y। इसको दो भाग में बढ़ता है, दो अनुपात में बढ़ता है। वह अनुपात है m1 तथा m2। पहले हमको समझना है, यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है सर आपका A जो है x1 y1, यहाँ पे B x2 y2। एक कोई भी दो बिंदु दिया हुआ है। इसके मध्य बिंदु आपका क्या है सर आपका P है, जो आपका x और y है। ये जो P है, इन दोनों रेखा को m1 अनुपात से इधर विभाजित करते हैं, उधर m2 से विभाजित करते हैं। तो हम जानेंगे ये बिंदु P x y के निर्देशन क्या है। क्योंकि हम इसको मध्य बिंदु तब तक नहीं कह सकते हैं जब m और m2 का मान बराबर ना हो जाए। मध्य बिंदु तभी कह सकते हैं जब हम m1 तथा m2 का मान बराबर हो जाए। अभी ये मध्य बिंदु नहीं है, बिंदु P के निर्देशन। ओके, तो हम लोग बिंदु P x y के निर्देशन m1 x2 प्लस m2 x1, यानी m1 के साथ x2 का गुना होगा और m2 के साथ x1 का गुना होगा। इसलिए m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ये नीचे हो गया सर। उसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। दिस कॉल्ड इज सेक्शन फॉर्मूला। इसे ही कहते हैं आपका सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र, जो 7.2 में इसी फॉर्मूला का यूज करके हम पूरा मैथ को बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप ये उतार लिए और बनाने के लिए रेडी हो जाइए। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से मैथ को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं सर एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल 6 के बारे में बात करते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है।
चलिए हम इसको देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 और -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। यानी हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। हल दिया है A4 -3 तथा B8 5 M1 अनुपात M2 बराबर दिया हुआ है 3:1। ये है सर आपका A, ये है आपका B, ये है आपका P, ये है आपका 4 -3, ये है आपका 8 5 और ये दिया हुआ है M1 दिया हुआ है सर 3, M1 3 और ये X Y और M2 दिया हुआ है सर आपका 1। चलिए हम लोग P के निर्देशांक, तो सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सर M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, अगेन M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। अब क्या करेंगे सर, सबका वैल्यूएशन हम क्या करेंगे सर, पुट कर देंगे, हमारा मैथ बन जाएगा। M1 के जगह में देखिए सर आपका क्या है सर 3, तो 3 मल्टीपुल x2, ये होता है सर आपका x1, ये होता है y1, ये होता है सर x2, ये होता है सर आपका y2। तो x2 कितना है सर आपका 8 प्लस M2, M2 कितना है सर 1 मल्टीपुल x1 कितना है सर आपका 4 बटे कितना है सर आपका 3 प्लस 1। ओके, फिर M1 कितना है सर आपका 3, y2 कितना है सर आपका 5 प्लस M2 कितना है सर आपका 1, y1 कितना है सर आपका -3 बटे क्या हो जाएगा सर आपका 3 प्लस 1, अर्थात 3 मल्टीपुल 8 24 प्लस 4 बटे क्या हो गया सर आपका 4, 3 मल्टीपुल 5 माइनस 3 के 3 बटे 4, अगेन 24 प्लस 4 28 by 4 एंड 15 माइनस 3 12 by 4। इसको हम काटते हैं तो 7 और ये आ गया सर आपका 3, तो इसका आंसर क्या आ गया सर आपका 7 3। इसका आंसर क्या हो गया सर आपका 7 3। तो और इस तरह का मैथ आपको एक्सरसाइज में मिलेगा जो आप बना सकते हैं इसको इस लाइन का फॉलो करके। ओके, आगे हम और एक दो मैथ देखते हैं सर आपका इस तरह से बनेगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज से काम करते हैं सर आपका 7.2 से। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं -3 और 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। हम लोग उस टाइम P का निर्देशांक देखे सर, इस बार P का निर्देशांक दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है सर M1 अनुपात M2। इस मैथ में हमें ज्ञात करना है सर M1 अनुपात M2, यहां पे निर्देशांक दिया हुआ है। तो हल दिया है A -3 10
एंड बी 6 माइनस 8 P के निर्देशांक -1 इन 6। ए हो गया सर ए हो गया सर आपका बी। ए दिया हुआ है सर -3 10, बी दिया हुआ है सर 6 -8 और पी दिया हुआ है सर -6 -1 6, M1 और M2 ज्ञात करना है M1 अनुपात M2 इक्वल टू व्हाट, यानी हमें M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है सर। ठीक है, तो हम लोग सूत्र से चलेंगे। जो सूत्र है बिंदु P के निर्देशांक, फॉर्मूला होता है सर Pxy बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, ओके, एंड M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। ये है फॉर्मूला। अब ये वाला मान दिया हुआ है सर आपका -1 6, ये दिया हुआ है हमें। M1 ज्ञात करना है हमें, x2 6 सर प्लस M2 ज्ञात करना है, x1 -3 बटे M1 प्लस M2। अगेन M1 ज्ञात करना है सर, y2 -8 प्लस M2 ज्ञात करना है सर आपका, M2 y1 कितना है सर आपका 10 बटे M1 प्लस M2। अब यहाँ पे आपका ये है भुज, ये है कोटि, ये है भुज, ये है कोटि, यानी ये है अपसिस है, ये भी अपसिस है, ये भी ऑर्डिनेट, ये भी ऑर्डिनेट। -1 बराबर ए हो जाएगा क्योंकि x का निर्देशांक ए है, इधर भी x का निर्देशांक ए है, ये y का निर्देशांक है, ये y का निर्देशांक है। आप लोग -1 बराबर इतना लेके चलेंगे तो भी आंसर आएगा, 6 लेके इतना चलेंगे तो भी आंसर आएगा। तो हम लोग चलेंगे -1 लेके, ओके। तो -1 इक्वल टू 6m1 -3m2 बटे M1 प्लस M2। अब कोना कोनी हम लोग मल्टीपुल करेंगे तो 6m1 -3m2 बराबर -m1 -m2। अब देखिए 6m1 ये -m1 इधर क्या हो जाएगा सर प्लस m1 बराबर -m2 और ये -3 हो जाएगा, हो जाएगा सर प्लस 3m2 अर्थात हो जाएगा सर 7m1 बराबर क्या हो जाएगा सर 2m2 अर्थात क्या हो जाएगा सर आपका m1 बटे क्या हो जाएगा सर आपका m1 बटे क्या हो जाएगा सर आपका m2 बटे क्या हो जाएगा सर 2/7 अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा सर 2/7। ये हो गया सर आपका आंसर। तो इस तरह से बना सकते हैं सर मैथ को सर आपका। तो हम बात करते हैं सर कि आपका 2 मैथ दिखाए, अब तीसरा मैथ है क्योंकि इस न्यूमेरिकल इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 तरह का पूछता है। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु A 1 - 5 और B -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष को भी, कभी परीक्षा में x पूछता है कभी y पूछता है, इसलिए इस मैथ को बनाना बहुत जरूरी है सर। बहुत से एग्जाम में आप क्वेश्चन बैंक जब खोल के देखेंगे तो इस मैथ बहुत बार आपका फाइनल एग्जाम में आया है। तो कभी ये x पूछता है तो कभी y पूछता है, तो टेंशन नहीं लेने का है, सेम प्रोसेस है। यहाँ p की जगह में x जब कहा है तो x के जगह में हो जाएगा x और y के जगह में क्या हो जाएगा सर आपका 0, जो हम लोग पहले भी 7.1 में बता दिए थे एक मैथ कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इतना इतना से समदूरस्थ है, उसमें भी आया था x0। आप मान लीजिए यहाँ पे y अक्ष पूछता है सर तो x के जगह में 0 हो जाएगा, y के जगह में क्या होगा सर y होगा। सबसे पहले तो हमें क्या निकलना है सर अनुपात निकलना है, m1 तथा m2 ज्ञात करना है, और जैसे ही m1 तथा m2 निकल जाएगा हम x का निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सूत्र से P के निर्देशांक
पी एक्स जीरो बराबर फॉर्मूला है सर आपका m(x2 + m2x1 बटे m1 + m2, ओके, एंड m(y2 + m2y1 बटे m1 + m2। चलिए पी एक्स इजकल टू 0, m1 तो हमें ज्ञात करना है सर आपका, x2 कितना है सर आपका -4 + m2 ज्ञात करना है सर, x1 है सर आपका 1 बटे m1 + m2। m1 कितना है सर हमें ज्ञात करना है सर आपका, y2 कितना है सर आपका 5 है, प्लस m2 ज्ञात करना है सर, y1 कितना है सर -5 है बटे m1 + m2। अब यहाँ पे देखिए सर आपका ए भुज एक कोटि, तो ये बराबर ए अगर करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर 0 बराबर इसको अगर करते हैं तो m1 तथा m2 निकल जाएगा। तो हम लोग लेंगे 0 बराबर क्या हो जाएगा सर 5m1 - 5m2 बटे m1 + m2। अब अगर कोना को हम लोग गुना करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5m1 - 5m2 दिस को 0 से गुना करने पर क्या हो जाएगा सर पूरा 0 हो जाएगा, ओके। तो 5m1 बराबर 5m2, तो m1 अनुपात m2 बटे 5/5 अर्थात 1:1, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। ये निकल गया पहला वाला क्वेश्चन। अब सेकंड क्या कहते हैं सर, निर्देशांक निकलना है। तो निर्देशांक किसका निकलेगा सर, इसका तो 0 है, इसका निकलेगा। तो px 0 बराबर फॉर्मूला क्या है सर -4m1 + m2 बटे क्या है सर आपका m1 + m2, और ये क्या है सर आपका इधर 0 है सर आपका, इधर 0 है इसका वैल्यूएशन। तो px 0 बराबर -4 × m1 का मान कितना है सर 1 + m2 भी 1 बटे कितना हो गया सर 1 + 1 = 0, इधर बराबर कितना हो गया सर -4 + 1 बटे कितना हो गया सर 2, और इधर क्या है सर आपका 0। तो -4 से 1 गया है -3/2 और 0, ये हो गया सर आपका आंसर। तो इस तरह से आप 7.2 के पूरा मैथ को बना सकते हैं। अगर जो मैथ नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको बनाने का। तो आशा करते हैं कि आप इसको बना लेंगे, और आगे फिर हम लोग कल 7.3 का कॉन्सेप्ट डालेंगे। थैंक यू। इस लाइन को लिंक को सब्सक्राइब करें और आगे देखने के लिए शेयर करें। ओके, थैंक यू।